हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक अ प्रो ट्रेडर पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 पीएसयू स्टॉक्स पर जिन पर कि 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने कवरेज की है, जिनमें से एक ने इन स्टॉक्स को बाय करने की रिकमेंडेशन दी है और दूसरी ब्रोकरेज फर्म ने इन तीनों स्टॉक्स पर अपने टारगेट को इंक्रीज़ किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों जिन 3 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल। ये तीनों ही कंपनी ऑयल मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों जो पहली रिपोर्ट आई है वो आई है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, और मॉर्गन स्टैनले ने इन तीनों ही स्टॉक्स पर अपने प्राइस टारगेट को इंक्रीज़ किया है। कंपनी का मानना है कि आने वाले दिनों में हम लोग को ये तीनों ही स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, और इसके पीछे कंपनी ने 2 वजह बताई हैं। उसमें पहला रीज़न है यूएस में फेड की तरफ से रेट कट करना, जो कि हम लोग को अगले महीने होता हुआ दिखाई दे सकता है, और रेट कट होने के बाद हम लोग को बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है कि फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी। और दूसरा रीज़न जो मॉर्गन स्टैनले ने बताया वो बताया है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट को, साथ में यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है वो भी एक रीज़न है जिससे इन तीनों कंपनीज़ को फायदा मिलेगा। दोस्तों कंपनी ने जो टारगेट दिया है वो इंडियन ऑयल पर दिया है 205 रुपये का, बीपीसीएल पे दिया है 410 रुपये का, और एचपीसीएल पर दिया है 506 रुपये का, जिसमें हम लोग 22% तक की अपसाइड देख सकते हैं, जो कि इन तीनों स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों आगे कंपनी ने बताया कि एचपीसीएल और बीपीसीएल इसकी टॉप पिक्स हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी फर्म को जिसने इन तीनों ही कंपनी में बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। तो दोस्तों दूसरा ब्रोकरेज हाउस जो है वो है यूबीएस, जिसने इंडियन ऑयल पर बाय की रेटिंग दी है और बीपीसीएल और एचपीसीएल पे अपने टारगेट को इंक्रीज किया है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग इन तीनों ही कंपनीज के चार्ट को। दोस्तों ये हम लोग के सामने है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें दोस्तों हम लोग देख सकते हैं स्टॉक अपने 185-186 रुपये के लेवल के पास हम लोग को 2 बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 176 रुपये के लेवल पर हुई है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अपनी दूसरी कंपनी को। दोस्तों ये हम लोग के सामने बीपीसीएल के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें दोस्तों हम लोग देख सकते हैं स्टॉक का एक 330-331 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस का लेवल था, जिसको कि स्टॉक ने पिछले महीने ब्रेक किया था, और उस टाइम उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 347 रुपये के लेवल का, और उसके बाद हम लोग को इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। दोस्तों इस महीने स्टॉक ने अपना ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लेवल को फिर से ब्रेक किया, और दोस्तों 30 अगस्त को स्टॉक ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया जो कि था 365 रुपये का, और जो हम लोग को क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है फ्राइडे को वो ये 357 रुपये के लेवल पर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अपनी तीसरी कंपनी को। दोस्तों जो हम लोग की तीसरी कंपनी है वो है एचपीसीएल, और ये है एचपीसीएल के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। दोस्तों इसमें हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक है वो 386-387 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। और दोस्तों स्टॉक ने जो पहली बार अपना रेजिस्टेंस इस लेवल पर फेस किया था वो 2023 में फेस किया था, फिर एक बार 2024 में फेस किया और वहाँ से हम लोग को गिरावट देखने को मिली, और फाइनली पिछले वीक स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। दोस्तों फ्राइडे को एचपीसीएल की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 419 रुपये के लेवल पर, और फ्राइडे को स्टॉक ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया 425 रुपये का। दोस्तों जो हम लोग ने तीनों कंपनी देखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चार्ट है वो है एचपीसीएल का। और दोस्तों एचपीसीएल पर मनी कंट्रोल वेबसाइट पर भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। इसमें हम लोग दोस्तों देख सकते हैं जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें बताया गया है कि एचपीसीएल में हम लोग को मल्टी मंथ का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि हम लोग ने चार्ट पर भी देखा था। साथ में दोस्तों और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करी गई है इस आर्टिकल में, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एचपीसीएल का स्टॉक बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी हम लोग को एक अपमूव देता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों मनी कंट्रोल पर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें हम लोग को एचपीसीएल पर बाय करने की रिकमेंडेशन दी गई है, और जो बाय प्राइस हम लोग को बताया गया है वो बताया गया है 418 रुपये के आसपास, और जो टारगेट इसमें हम लोग को दिया गया है वो है 440 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 452 रुपये का, और तीसरा टारगेट जो हम लोग को दिया गया है वो है 460 रुपये का। साथ में दोस्तों इसमें हम लोग को एक स्टॉप लॉस भी बताया गया है जो कि है 402 रुपये का। और दोस्तों आर्टिकल में जो दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात हुई है उसमें हम लोग को जो आरएसआई बताया गया है उसमें भी हम लोग को स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एमएसीडी में हम लोग को बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बॉलिंजर बैंड में भी हम लोग को स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। साथ में दोस्तों आर्टिकल में जो हम लोग को स्टॉक को होल्ड करने की ड्यूरेशन बताई गई है वो 3 से 4 दिन बताई गई है, मतलब कि 3 से 4 दिन में या एक हफ्ते में हम लोग को स्टॉक अपना पहला जो टारगेट है वो हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और साथ में एक डिस्क्लेमर कि मेरी तरफ से इन तीनों ही स्टॉक्स में कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, और एचपीसीएल में जो भी रिकमेंडेशन दी गई है वो मनी कंट्रोल वेबसाइट पर दी गई है। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।